सर, अचानक जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जनहितैषी नीतियों से प्रभावित होकर हृदय परिवर्तन होता है। जो चेयरमैन इलेक्ट हैं रातों रात, और वो शामिल हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, जबकि जनता ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध और जो यहाँ पर जो उनके मेंटोर थे उनके विरुद्ध। देखो, ऐसे है कि जो बीजेपी में जाता है ना आदमी, उसका हृदय परिवर्तन नहीं होता, उसका झूठ परिवर्तन होता है। तो ये जो डरते वहाँ गए, पहले बीजेपी वालों ने दरखास्त दी कि इसकी डिग्री नकली है, फिर उसके ऊपर प्रेशर बनाया होगा, उसको ब्लैकमेल किया होगा। तो ये बीजेपी का धंधा है पूरी स्टेट की, कहीं भी आप पूरे हिंदुस्तान में देखो इनकी कार्य प्रणाली का हिस्सा है ये। लेकिन क्या इससे उसका जुर्म जो है वो ख़त्म हो गया? अगर जुर्म किया है तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे वोटिंग के पैटर्न ने दिखा दिया कि जनता भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध थी, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमोटर मेंटोर थे उनके विरुद्ध थी, वोटिंग किया उन्होंने, और आज वही लोग फिर वहीं खड़े मिलेंगे। और विकास की दशा और दिशा क्या होगी ऐसे में? विकास तो देखो कोई भी हो, जो भी आएगा उसको ईमानदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो फिर पिछले वाले ही भाग के ना सारे। जब से हम एमएलए बने हैं कोई मीटिंग कर सके? क्यों नहीं कर सके? फिर हमने कह दिया भाई असली तो मेंबर आएंगे, और जो आएगा ईमानदारी से काम करोगे तो उसका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। और अब भी ग्रांट हम लेके आए हैं, स्टेडियम की ग्रांट है, गलियों की ग्रांट है, या 10 करोड़ रुपए का काम पहले से पेंडिंग पड़ा है। तो अगर कोई ये सोच रहा हो भाई मतलब माल खाने के लिए ये काम हो जाएगा, बीजेपी ज्वाइन हो जाएगी, तो उसको मतलब गलतफहमी में रहने की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी वालों को रहने की जरूरत है। ठगी ज़्यादा दिन नहीं चलती, काट की हंडी बार बार नहीं कटती। तो विकास राशि जो है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च होगी, इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी? मेरी तो देखो, मेरी सुपरविजन है। बाकी तो ये ऐसी सरकार है कि मेरे को 2 साल हो गए, मैंने डीसी को चिट्ठी लिखी थी कि ये जो ऑडिट करो जो पिछले 5 साल में काम हुए। तो खुद एसडीएम ने मेरे को कहा कि आप 2 काम करा लो। तो मैंने कहा भी आप सिर्फ 5 पाउंड और व्यायामशाला जितनी असंध हल्के में बनी है उन्हीं की जांच कर दो, आज तक वही नहीं हुई। सर, इस समय खाद जो है खासकर यूरिया, वो बहुत ज़रूरत है, किसान की फसल जो है उसकी माँ है, लेकिन यूरिया को लेकर जो हालात हैं इस समय कुछ बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। देखो, ये सरकार की सोची समझी साजिश है किसान को ख़त्म करने की, और ये एक साजिश के तहत और किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए ये सारा काम हो रहा है। वरना सोसाइटी ने अगर पहले से इंडेंट लगा रखा हो तो क्यों खाद ना आए? जब प्राइवेट दुकानों पे खाद आ रही है तो सोसाइटियों में क्यों नहीं? और लोगों के एमसीएल भी बने हुए हैं, फिर उन एमसीएल का क्या करेंगे? ये तो सरकार जानबूझ के कर रही है, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। किसान यूनियन पता नहीं कहाँ है जी। विधायक जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दूसरी शादी की है, आपके पास इनविटेशन नहीं आएगा? शादी होली उनकी? नहीं, मेरे पास इनविटेशन तो आया नहीं, लेकिन मैं उनको आपके माध्यम से बधाई देता हूँ भी अच्छा है, उसका मतलब जीवन साथी नया मिला है, और साथ में हरियाणा के साथ उसकी रिश्तेदारी होगी। और आपके माध्यम से मैं उससे ये भी मांग करता हूँ भाई हमारा जो पानी का हिस्सा है वो तो अब दे दे, हमने तेरा घर बसा दिया तुम्हारा भी तो बसना चाहिए। तो अच्छा, और भी गुप्तसूत्र काड़ा के माध्यम से बेरा पिटा था जी, आपकी भी कुछ रिलेशन है? नहीं, मेरे तो इतनी रिलेशन है कि वो मतलब जहाँ मैं ब्याह रखा उसी गांव की लड़की है। मतलब साटू बन गया तो? हाँ, तो रिश्तेदारी तो हो ही गई, बाकी पकड़ेंगे। तो भगवंत साटू की कोई रिश्तेदारी होती नहीं लेकिन साटू होने के नाते जब आप अपना काम निकालने के लिए भगवंत मान को पकड़ा जाएगा भाई, अगर पूरा आना है, ठीक है ना। वैसे इस मामले में केजरीवाल बेईमान है, अगर वो चाहे तो पानी मिल सकता है। किस तरह बेईमान है जी, एक बार थोड़ा एक्सप्लेन। हरियाणा का होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत नहीं है कि ये कह दे कि पानी दे दो, सच्चाई पे बोलना चाहिए। तो ये शादी वाला भाई 2 भाई अलग हुए हैं जी, और हमारा हिस्सा हमारे को क्यों ना मिले? सर, केजरीवाल तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं अपने भाषणों में कि पंजाब का पहला हक है पानी पर। वो तो पंजाब के इलेक्शन में कहा था, जब हरियाणा का इलेक्शन आएगा जब उसका भाषण सुनना और फिर मेरे से पूछना। तो गोगी जी पट्टी मारेगा?
ये मतलब जैसे मोदी ड्रामेबाज है ना, उसका बापू है यू केजरीवाल। गोगे जी शादी कदे बहाना हो भगवंत मान का, यू पानी देने का कोई तरीका बनाया हो? आके बता बाबा ने कुछ कृपा करी हो, भाई पानी देने का कोई माध्यम बन जाए। भगवंत मान ने तो स्कीम बढ़ाई नहीं होगी, लेकिन हो सकता है दबाव में आ जाए काम। न्यू सुन माँ भाई हरियाणा में जब चुनाव होंगे आम चुनाव, तो उसके लिए एक थोड़ा स्ट्रेटजी है ये। ना ना उसका Political कोई strategy। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा में एक लेकिन बात अगर- देखो जी, हरियाणा में शादी नहीं, होगी अगर पानी दे देगा तो एक आधी बार स्वागत कर देंगे हम। और नहीं तो रिश्तेदारी टूटेगी। रिश्तेदारी तो रह जाएगी, लेकिन बीच में फिर वो दीवार सी भी रह जाएगी। नहीं जब पानी नहीं मिला तो भाई रिश्तेदारी ये रोटी पानी का ही हमारा जुगाड़ नहीं करेगा तो हमने क्या करना रिश्तेदारी का। देखो इधर। विधायक जी, आपकी पार्टी के एक नेता बहुत नाराज चल रहे हैं और जल्दी वो बीजेपी में एंट्री करने जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई। क्या कहते हैं, अगर कुनबा ऐसे ही खिंडता जाएगा तो फिर कैसे संगठन मजबूत होगा? आपने तो छाबड़ा जी ऐसा सवाल पूछ लिया। कुलदीप बिश्नोई ने खुद अपने पैरों पे कुहाड़ी मारी है। देख मेरे उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन है, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन आपने पूछ लिया तो सच बोलने से मैं रुक नहीं सकता। कांग्रेस में होते हुए उसने बीजेपी को नहीं, एक इंडिपेंडेंट आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो वोट खरीद रहा था, ऐसे आदमी को वोट दे दी। तो फिर अब कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहने को कुछ बचा? कांग्रेस में उसका कुछ है ही नहीं। अगर उसको कांग्रेस में रहना है तो आज भी उसको राम राम कर लेनी चाहिए गुप्त तरीके से। मिलवाते तो कौन सी हो, मुख्य कौन से राहुल गांधी से अरे मिलने की जब कोशिश मिलना करो। चाहता है तो मिल लेते हैं, जब मिलना ही नहीं चाहता हो मामले कौन देंगे जी उन्हें। देखो अकड़ कहीं भी नहीं चलती। अहंकार ईगो जो है ना, वो अपनी लीडरशिप से, मान लो एक आदमी कहता है मेरे को मिलोगे तो वोट दूंगा, पर ये बात मैं भी कह सकता हूँ। मेरी भी एक वोट है। मुलाकात से राज्यसभा की आपकी सीट ये गई। सब के लिए- एक मुलाकात ना होने की वजह से आपकी राज्यसभा गई है। नहीं नहीं, ये बात गलत है। हाई कमांड है, हाई कमांड का आदेश मानो। और अगर कहीं भी फैसला, शैलजा को तो अध्यक्ष से हटाया गया, वो तो नहीं बोली, एक लफ्ज बोला उसने कांग्रेस का। तकलीफ उसको होनी चाहिए थी जिसको हटाया गया। कुलदीप तो बने ही नहीं था, उसको क्या दिक्कत है? उसको हटाया थोड़ी है। अगर पार्टी ने कोई भी फैसला किया, अगर उसमें कोई गलत भी है तो वो अंदर की बातें हैं, उसको सड़क पे ले आने का काम करोगे तो फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो हो ही जाती है। धन्यवाद। थैंक यू।